हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके थे। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है और सवाल नंबर हमारा कौन सा 5। क्या बोला गया है कि किसी कक्षा में चार वृत्त बिंदुओं ए बी और सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। ये आपकी आकृति है और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूर सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमको क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। तो आपका ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है कि नहीं। अगर आपसे ए के पॉइंट बोले जाएं, एक है तो क्या हो जाएगा, एक इधर क्या हो, एक इस साइड में आप जानते हो कौन सी एक्स होती है, बोलोगे एक्स एच। इधर ऊपर कौन सी होती है, बोलोगे सर बाई एच। होती नहीं होती है, बोलोगे जी सर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कौन सा। सबसे पहले आप एक्स अक्ष पर देखिए ए पॉइंट आपको कितना मिला, बोलोगे 3। एक्स अक्ष पे आपका कितना है, 3 है कि नहीं, ये वाला 3। और वाई एच पे कितना है, बोलोगे 4। तो आपको ए पॉइंट कितना मिल पा रहा है, यहाँ से आप देखोगे ए। सवाल नंबर हमारा 5 है, तो ए पॉइंट कितना है, ये पॉइंट देख पा रहे हो आपको 3 है और बाई पॉइंट कितना है, 4। कितना दिख रहा है आप लोगों को, बोलोगे सर 3, 4। इसके बाद हम लोग बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट कैसे निकालते हो, बी पॉइंट भी ऐसे ही। यहाँ पे कितना है, बोलोगे एक्स एच पे कितना है, बोलोगे 6, है कि नहीं। और वाई एच पे कितना है, बोलोगे 7। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 6, 7 कितना हो गया, बोलोगे बी हो गया आपका 6, 7। इसी प्रकार हम लोग सी के निर्देशांक निकाल लेंगे। सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये देखिए। सी इधर कितना है, बोलोगे 9। और इधर कितना है, यहाँ पे बोलोगे कितना है, 4। कितना है, 4। 9, 4 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे 9, 4। ना दिख रहा है ना, क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग, बोलोगे जी सर सही है। आगे हम लोग किसके देखेंगे, किसके देखने वाले हैं, डी के। तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। ये डी है, कितना है यहाँ पे 6 और इधर 1। कितना हो जाएगा फिर, बोलोगे इसका हो जाएगा 6, 1। तो जैसा कि बोला गया है कि आपको दूरी के सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। चंपा ने कहा है कि क्या तुम नहीं सोचती, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। अगर कोई भी आकृति आपकी वर्ग होती है तो क्या होता है, उसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं और विकर्ण भी क्या होती हैं, आपके बराबर। तो वो क्या होती है, आपकी वर्ग। तो चलिए सबसे पहले हम दूरी सूत्र बता देते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करते हो, हम्म? दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करते हो, आप ये बताइए। दूरी सूत्र आपको हमने यही बताया था, अंडर रूट क्या होता है आपका, बोलोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। यही होता है आपका दूरी सूत्र। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ये निकालते हैं। तो क्या हो जाएगी आपकी ए बी, बोलोगे सर यही हो जाएगी आपकी क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। रखो x2 कितना है, तो अगर ए बी ले रहे हो ना आप, कौन से ले रहे हो, ए बी, तो ये क्या है, ये x1 हो जाएगा, ये बाई 1, ये x2, ये बाई 2। x2 कितना है, बोलोगे अंडर रूट कितना है, बोलोगे 6। x2 कितना है, 6। और x1 कितना है, 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है, बोलोगे 7। तो बाई 1 कितना है, बोलोगे 4। है कि नहीं, है या नहीं है, बोलोगे जी सर। चलिए इसको हल कर लीजिए। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 6 में से 3 है तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हम बोलोगे जी सर यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा √18। √18 को क्या लिख सकते हो बोलोगे, हम लिख सकते हैं 3√2। तो ये भी हमारा कितना आ गया 3√2। अब कितना क्या निकालेंगे हम लोग बी सी। यहाँ से बी सी के बीच की दूरी, ठीक है ना। चलिए बी सी कितने बोलोगे, बी हमारा है कितना 6.7। ये बी है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ। और ये क्या है आपका सी क्या है 9.9, इसको आप x1 मानोगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 माइनस x1 लगाते हो ना, x2 माइनस x1, x2 कितना है 9 और x1 कितना है -6 कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है माइनस कितना हो जाएगा 7। इसको आप हल करोगे क्या चल रहा है, ये बी सी चल रहा है, ये क्या है आपका ए बी। तो इसको जब हल करोगे क्या हो जाएगा 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 6 गए माइनस के 3 का स्क्वायर। जब आप इसको हल करोगे क्या आ जाएगा बोलोगे 9 का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, प्लस में क्या हो जाएगा आपका √18 बराबर 18 के लिए बोलोगे 3√2। अब आपका बी सी कितना आ गया बोलोगे 3√2 आ गया बी सी। अब क्या निकालोगे आप लोग सी डी। तो इसी प्रकार क्या निकालोगे सी डी। सी डी बराबर कितनी हो जाएगी आप जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। सबसे पहले सी कितना है आपका 9,4, यहाँ लिख लीजिए सी जो है आपका कितना है 9,4 और डी डी जैसा कि आपने देखा है 6,1 है कि नहीं। चलो मान रखिए यहाँ ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, इधर x2, ये y2। x2 कितना है बोलोगे 6 है कि नहीं, x2 कितना है आपका देखिएगा ध्यान से, बोलोगे 6 माइनस x1 कितना है बोलोगे 9, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 बोलोगे 1, y1 कितना है बोलोगे 4 है कि नहीं, इसका स्क्वायर करना है। चलिए तो ये अंडर रूट हो जाएगा 6 में से 9 के तो माइनस के 3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -3 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्या आने वाला है बोलोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस के 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 9 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोग स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं, ठीक है जैसा कि हमने बताया इसको हम लिख सकते हैं क्या 3√2। आपका सी डी भी आ गया। जब सी डी भी आ गया और क्या आ गया आपका, अब ध्यान से देखिएगा आपका ए बी कितना आया, ए बी आया 3√2 और बी सी भी कितना आया 3√2 और सी डी भी कितना आया आपका 3√2। और क्या रह गया आपका एक क्या रहेगी कौन सी आपकी, ठीक है ना, ए बी आ गया बी सी आ गया सी डी आ गया, अब क्या रह गया आपका ए डी, क्या रह गया ए डी। तो ए डी भी निकाल लीजिए, ए डी के बीच की दूरी, फर्क कब होगा जब इसकी चारों भुजाएं क्या हों बराबर हों, ठीक है। चलिए अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा है कि नहीं। ए कितना आपका ए बोलोगे सर ये है 3,4 से ए मानो, और आपका डी डी कितना है डी है बोलोगे सर 6,1। जब ये x1 मानोगे तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 मानोगे तो ये y2। x2 कितना है बोलोगे सर 6, x1 कितना है 3 हो जाएगा, बोलोगे जी सर प्लस y2 कितना है आपका 1 और y1 कितना है 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका अंडर रूट 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के बन गए क्या -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 बटा क्या हो जाएगा 3√2। अब देखिए आप क्या देख पा रहे हो, ठीक है ना, आप देख क्या पा रहे हो
सही से देखिएगा, देख पा रहे होंगे कि क्या है आपका। आप देख पा रहे हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है आपका ए डी। ये बराबर कितनी है बोलोगे 3√2 है कि नहीं। चारों भुजाएं क्या हैं आपकी, बराबर हैं। ठीक है, अतः क्या लिखोगे, अगर आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो आप क्या लिखोगे, अतः ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलोगे, अतः चंपा, चंपा ही ने तो पूछा था, चंपा क्या है, चंपा सही है। तो चंपा जो है क्या है आपकी सही है। इस तरह से हमने निकाला, आप देख लीजिएगा। हमने बहुत ही प्यार से और आसानी से आपको समझाया है, आपको भी आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, तो ये सवाल आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो 6 सवाल का यह है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, ठीक है, यदि है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको इसमें ये बताना है कि चतुर्भुज आपसे किस प्रकार के हैं। ठीक है, इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा कौन सा आपका चतुर्भुज है। चतुर्भुज आप जानते हो 3-4 प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, समद्विबाहु चतुर्भुज होते हैं आपके। इसी तरह के हमें बताना है कि आपका जो चतुर्भुज है वो कौन सा है। ठीक है ना, चलिए इसके लिए भी हम करते हैं। तो ये हमें जो है बताना है। ठीक है, चलिए आप देख तो पा रहे होंगे आसानी से। चलिए हमें बताना है कि पहला सवाल कि चतुर्भुज जो है आपके किस प्रकार के हैं। तो ये है आपका पहला सवाल, क्या, -1 कामा -2 कामा 1 कामा 0 कामा -1 कामा 2 कामा क्या है -3 कामा 0। अगर आप इसे ए मानोगे, इसे क्या मानोगे बी, इसे क्या मानोगे सी, इसे क्या मानोगे डी। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे, दूरी का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, दूरी सूत्र का आप प्रयोग करोगे, करोगे नहीं करोगे, आपको देख लिया ना, ये सब देख लिया, आपको मिल गई। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। आप भी लोग देखिएगा दूरी सूत्र का प्रयोग किस तरह से करते हैं। चलो, सबसे पहले आपने मान लिया कि ए बी के लिए निकालोगे ना, तो ये कितना है आपका -1 कामा -2, और बी कितना है बी बोलोगे सर 1 कामा 0 है। आप इसे क्या मानोगे x1, इसे y1, इसे क्या मानोगे x2, इसे y2 मानोगे। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए आप लोग। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, ए बी बराबर क्या होता है, √x2 - x1। लिख दे रहा हूँ एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बार मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x2 कितना है बोलोगे 1, माइनस x1 कितना है बोलोगे माइनस माइनस प्लस 1, है कि नहीं, बोलोगे जी सर। प्लस y2 कितना है बोलोगे 0, और y1 कितना है -1, तो क्या हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलोगे जी सर। यहाँ से कितना हो जाएगा बोलोगे √1 + 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे √4 + 4 कितना हो जाएगा बोलोगे √8। कितना हो जाएगा √8। √8 को क्या लिख सकते हैं बोलोगे 2√2 लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं सकते बोलोगे जी सर, लिख सकते हैं। आगे इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे अब, बी सी। क्या निकालेंगे बी सी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये बी है और सी है, तो x2 क्या हो जाएगा -1 x2 कितना हो जाएगा -1। जब x2 आपका -1 हो गया, x1 कितना हो जाएगा बोलोगे -1।
हो जाएगा, बोलोगे जी सर। प्लस बाई टू कितना है, यहाँ पे बी सी निकाल लेना। बाई टू कितना है आपका 2, और बाई वन कितना है 0। इसी प्रकार इसको भी हल करोगे, क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बोलोगे ये आ जाएगा 4 + 4, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4। ये भी कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका √8 बराबर, इसको कह सकते हो 2√2। आ गया नहीं आ गया, बोलोगे जी सर। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, BC हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, CD निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक लिख लेते हैं। सी के कितने, -1 कामा 2, -1 कामा 2, ये सी के हैं। और डी के लिख लीजिए, डी के कितने हैं, बोलोगे -3 कामा 0, जिससे क्या हो कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप x को x1 मानोगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो निकालिए CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, √x2 कितना है -3 x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, बाई 2 कितना है 0, बाई 1 कितना है -2। जब आप इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, -3 + 1 कितना हो जाएंगे, अंडर रूट -2 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा, बोलोगे जी सर। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलोगे √8, क्या ले सकते हो इसको, 2√2। जब आपका क्या आ गया, CD भी आ गया। अब क्या निकालोगे, बोलोगे AD। अब आप AD निकालोगे, एक ही निर्देशांक लिख लीजिए। एक ही निर्देशांक क्या है, बोलोगे -1 कामा -2, तो D के क्या निर्देशांक हैं, -3 कामा 0। अब हम निकालेंगे AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, चलिए अंडर रूट, ये होता है x1, ये होता है y1, क्या नहीं होता है, होगा या नहीं होगा, बताइए। बोलोगे जी सर। ये क्या होता है आपका x2, ये क्या होता है y2, तो x2 - x1, x2 कितने हैं -3, और x1 कितने हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही फार्मूला होता है प्लस। बाई 2 कितना है 0, बाई 1 कितना है, बोलोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा 3, -3 और +1 क्या बचेगा -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलोगे 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी प्रकार +2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बराबर क्या हो जाएगा √8, बराबर क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर। यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे कि आपके क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या है आपका AD, कितना आया, बोलोगे 2√2। हो जाए चारों क्या है आपकी बराबर हैं, है कि नहीं है, बोलोगे जी सर। अगर हम इसके क्या निकालने, विकर्ण, विकर्ण भी पता चल सकता है, विकर्ण भी क्या है बराबर हैं, तो अभी क्या क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एक वर्ग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हो, विकर्ण क्या हो जाएंगे आपके, विकर्ण बोलोगे AC, क्या हो जाएगा आपका AC, तो AC भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। A कितना है आपका, ये है, और C कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए निर्देशांक। A कितना है -1 कामा -2, ये है। C कितना है, बोलोगे C है -1 कामा 2, ये आपकी क्या है C है। चलिए तो इसको भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, x1 x2 y2 y1, y2 कितना है बोलोगे, नहीं x2 कितना है, सबसे पहले ये x1 है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है ना। चलिए तो x2 कितना है, बोलोगे -1, x2 -1, x1 कितना है -1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 2, और y1 कितना है y1,
बाई टू आपका 2 है, बाई वन कितना है आपका प्लस के 2, कितने हो जाएंगे आपके यहाँ से देखेंगे एक बार। अगर आपका एक्स टू कितना है माइनस के 1 है तो एक्स टू आ गया -1, और एक्स वन कितना है बोल गया एक्स वन है -1 से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 -1 से क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार विकर्ण क्या निकालोगे आप बी डी, बी डी भी निकाल लीजिए। बी डी क्या हो जाएगा आपका, बी डी हो जाएगा एक्स टू कितना है आपका, यहाँ बी है और ये क्या है डी है, ये बी है और ये डी है। अगर आप इसको एक्स वन मानोगे, इसको बाई वन मानोगे, इसको एक्स टू मानोगे, इसको बाई टू मानोगे, एक्स टू कितना है -3, एक्स वन कितना है 1। अगर एक्स टू आपका -3 है और माइनस क्या हो जाएगा 1, एक्स वन कितना है 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्लस। बाई टू कितना है बाई टू बोलोगे 0, और बाई वन कितना है 0, तो ये क्या है आपका 0 -0 का होल स्क्वायर, -3 -1 कितना हो जाएगा -4, -4 का पर कितना होता है √16, बराबर क्या हो जाएगा 4। तो आप क्या देख पा रहे हो, आपकी भुजाएं भी चारों बराबर हैं और विकर्ण भी क्या है आपके बराबर हैं, है कि नहीं है। बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कहा। लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे चारों, क्या लिखोगे चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी क्या है, विकर्ण भी क्या आगे आपके बराबर हैं, विकर्ण भी क्या है आपके बराबर हैं कि नहीं है। बोलोगे जी सर, तब क्या हो जाएगा, तब अतः यह एक क्या है वर्ग है कि नहीं। अगर विकर्ण भी बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो क्या होता है आपका ये एक वर्ग है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ ये सब, ये सब क्लियर हो गया ना। बोलोगे जी सर। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं, इसी का हम लोग अब सेकंड सवाल देखेंगे। ठीक है ना, सेकंड सवाल क्या है ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है ना, बस आप लोग बने रहिएगा इसी तरीके से। तो क्या है आपका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। तो ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं, इसी तरह से करना है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्या क्या है आपकी, बोलोगे -3, 5, और क्या है बोलोगे 3, 1, और क्या थी आपकी 0, 3, और क्या थी आपकी -1, -4। ये है, अगर इसे आप ए मानोगे तो इसे क्या मानोगे बी, इसे क्या मानोगे सी, इसे क्या मानोगे डी। सबसे पहले यही करेंगे हम लोग, यही करते हैं ना हमेशा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले ए बी निकालोगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी एक ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्या होता है आपका बोलोगे x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर ही होता है। तो सबके मान रख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए बी, तो अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा। x2 कितना हो जाएगा बोलोगे, ए बी निकाले ना, x2 हो जाएगा 3, और x7 कितना हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस के 3। इसको देख लीजिए ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, और क्या हो जाएगा प्लस y2 कितना है, y2 आपका 1 है कि नहीं, y2 1 हो गया, और y1 कितना है 5 -5 स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा √3, 3, 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है बोलोगे 81 होता है या नहीं होता है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81।
ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार चेक कीजिएगा, x2 कितना है आपका 3, x1 कितना है -3, तो -1 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और ये ठीक है ना, -3, 5, चलिए -3, क्या हो गया 5 हो गया, और 3, 1 हो गया, 0, 3 हो गया, ये सही तो है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3 कितने हो जाएंगे 3, 3, 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 36, मिस्टेक हो रही थी प्लस। यहाँ माइनस कितने बचेंगे 4, -4 का वर्ग कितना होता बोलोगे 16, तो कितने हो जाएंगे 36, 16 कितने हो जाएंगे √52। ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे BC देख लीजिए, BC है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो BC हो जाएगा x2 कितना है 0, x1 कितना है बोलोगे 3, तो -3 हो जाएंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, और y1 कितना है 1, -1 कितना हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलोगे 9, प्लस के प्लस 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो जाएगा, नहीं 4 बोलोगे जी सर। यहाँ से कितना आ जाएगा बोलोगे 9, 4, 13 रूट आ जाएगा। ठीक है, BC हो गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या CD, तो CD भी ऐसे ही निकालोगे। ठीक है ना। CD अब क्या हो जाएगी, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये क्या हो जाएगा ये x2, ये y2, x2 कितना है, क्या होता है फार्मूला x2 - x1, x2 कितना है बोलोगे -1, और x1 कितना है बोलोगे 0, ये हो गया, प्लस y2 कितना है y2 बोलोगे -4, और y1 कितना है -3। यहाँ क्या देख पा रहे हो आप, 1 का वर्ग कितना 1 प्लस 4 -4 है, और -3 कितना -7, -7 का वर्ग कितना होता है 7 का वर्ग कितना हो जाएगा बोलोगे सर 49, कितना हो जाएगा 49, 1 और 49 कितने हो गए √50, कितने हो गए आपके √15। इसी के बाद क्या निकालोगे AD कितना निकालोगे AD देखिएगा, AD निकालो या DD बात है कि AD, इसे x1 मानोगे, इसे y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, तो आपका x2 कितना बोलोगे -3, और x1 कितना है -1, है कि नहीं बोलोगे जी सर। तो प्लस y2 कितना है y2 बोलोगे 5, और y1 कितना है y1 बोलोगे -4, है कि नहीं। मन क्या हो जाएगा +4, यहाँ बीच में माइनस लगता है ना, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 4, -3 माइनस में क्या हो जाएंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +5 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81, कितना हो जाएगा 81, गलती तो नहीं हो गई कहीं पे। x1 x2 कितना है -3, x1 कितना है +1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बचेगा आपका 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 81 बोलोगे √85, कितना हो जाएगा √85। तो आप इसमें क्या देख पा रहे होंगे, आप क्या देख पा रहे हैं ध्यान से देखोगे, यहाँ से देख पा रहे होंगे AB बराबर क्या है आपका BC बराबर क्या है CD बराबर क्या है आपका AD। तो ये सभी क्या है आपके बराबर नहीं है बराबर, बोलोगे जी सर नहीं है, 51 है, √13 है, √50 है, √85, ये आपस में आपके बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, यह समांतर, जब बराबर नहीं है तो कोई सा चतुर्भुज नहीं होगा, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज नहीं है। और क्या लिखोगे यहाँ से लिखोगे वर्ग आयत, और आपका समचतुर्भुज भी नहीं है, ठीक है कुछ भी नहीं है, जब भुजाएं बराबर नहीं तो कुछ भी नहीं है, समचतुर्भुज भी
नहीं है, ठीक है ना। समचतुर्भुज भी नहीं है। इसी प्रकार लिखोगे ए बी सी डी कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं। यही लिख दोगे। देख लिया आपने, हमने चारों भुजाएं निकाली, कोई भी भुजा बराबर नहीं आई। तो ये तो एक समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, यानी कि समांतर चतुर्भुज छोड़िए, किसी प्रकार का भी आपका चतुर्भुज नहीं है। ना तो वो आयत है, ना तो वो वर्ग है, ना तो आपका सम चतुर्भुज है। ठीक है, इतना तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे। इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। हमने सभी सवाल जो है आसानी से किए हैं। अब हम जो है आपका अगला अगला पार्ट करेंगे, ठीक है ना, कल। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू।